हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ्स का एएलपी और टेक्नीशियन का रेलवे का क्वेश्चन चल रहा था, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, वहां पे 39 डेज टारगेट सेट से एक प्लेलिस्ट होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। टोटल आपके 8 वीडियो मिल जाएंगे, ये 9th वीडियो है। और मैं बता देता हूं ये मैथ्स के क्वेश्चन से कहां से लिए गए हैं, सोर्सेस क्या है। ये मैथ्स के क्वेश्चन रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सेलेंस, किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है, वहीं से लिया गया है। टीसीएस पीवाईक्यू, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा सभी रेलवे में पूछे गए हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन से एएलपी में पूछे गए हैं। और सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके 255 सेट का ये बुक बनाया गया है। 255 से डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, 255 सेट का बुक बना हुआ है। इसमें 2018 से लेकर 2023 तक में जितने भी क्वेश्चंस रेलवे द्वारा पूछे गए हैं, वो एनटीपीसी के हों, ग्रुप डी के हों, एएलपी के हों, टेक्नीशियन के हों, एसआई के हों, कांस्टेबल के हों, साथ ही साथ डिपार्टमेंटल एग्जाम, मतलब मैथ्स का एक आपके पास कंप्लीट पैकेज होगा, सिर्फ सिंगल सा बुक। अगर आपको ये बुक लेना है तो नजदीकी स्टोर पे जाके, बुक स्टोर पे आपको ये बुक मिल जाएगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे चलने से पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशन, जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। कहा जाता है कि जिन लोगों पे लोग हंसते हैं वो भविष्य में चल के वही इतिहास राइट करते हैं, लिख देते हैं। तो इन चीज़ों को इसलिए मेहनत पे लगे रहिए, डेफिनेटली एक दिन आपके भी आप लोगों पे भी जो जग हंसता है वो इतिहास के तौर पे जाना जाएगा। तो चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे चलने से पहले देखिए, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? देखिए ये क्वेश्चन एक पूछा जाएगा परिमेय संख्या क्या है, ये पूछा जाएगा, या अपरिमेय संख्या क्या है। जितने भी सेट आप लोगों ने कंटिन्यू जो भी होंगे उनको पता होगा, प्रत्येक शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या है ना, जिनको हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें नॉट इक्वल टू शून्य होगा, p बटा q नॉट, मतलब कंप्लीट नंबर। इतना टेक्निक ध्यान रखिए, ये लिखिए कि कंप्लीट हम नंबर में लिख सकते हैं, 1 2 3, इस तरह से हम नंबर लिख सकते हैं इन्फिनिटी तक, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है ना, देखिए इसमें बोला गया कौन सा एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब है ना कि कहीं ना कहीं रूट में हो जाएगा वो चीज, तो वो चीज हम ध्यान रखेंगे, ये कंप्लीट बाहर नहीं निकल सकते। इसमें कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या पूछा गया, मतलब कंप्लीट नंबर में हम लिख सकते हैं तो कंप्लीट बाहर आ सकता है। यहाँ पे देखिए ये बाहर नहीं आ सकता, कि 32 का मतलब क्या होता है, 32 पे अगर रूट डालेंगे, ये 2 का पावर कितना होता है, 2 का पावर 5 होता है 16, 2 का पावर 6 होता है 32, ठीक है। तो 2 का पावर 6, इसका आंसर होने वाला है रूट 32 का अंडर Q6। ये आंसर होने वाला कहाँ दिया है, रूट ऑप्शन 4 में दिया है। ये नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला है। इसको कंप्लीट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 हम लिख सकते हैं, इसलिए ये राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ये क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे बोला गया है इनको सॉल्व करना। देखिए यहाँ डिवाइड का साइन है, ये चीजों का आप ध्यान रखिएगा, नहीं मतलब सही से मार्क नहीं हो पाता है, ये डिवाइड का साइन है। यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 में से 4 गया तो 16, यहाँ 16 आ गया। इनमें करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पे आ गया 13 3 16, 24 में से 16 गया तो 8 बचेगा पॉजिटिव में, ठीक है। और ये 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 96, -96 डिवाइडेड बाई 16 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, -6। यहाँ तक का जो साइन है ब्रैकेट का अंदर का, यहाँ हो गया -6। अब क्या दिया हुआ है, 4 + 1/6, ठीक है, इंटू -6, ठीक है। -6 से 6 गया तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 बचा। 3 आपका किस ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन डी में दिया हुआ 3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
3 हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इस तरह से ही बनेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर पे जाके शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन सर्च कीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे द्वारा एक रेलवे सीओ सिलेक्शन बैच चलाया जाए जो कि 99 में है। इसमें टारगेट कंप्लीट करवाया जाएगा। ये 39 डेज टारगेट है, मतलब 39 दिन का टारगेट है। इसमें आपको मैथ्स के सॉल्यूशन टेस्ट टाइम भी किया जा रहा है। टेस्ट टाइम भी आप देख सकते हैं। हर सैटरडे संडे को टेस्ट भी लिया गया है। कल भी टेस्ट हुआ है सैटरडे को। जिन्होंने टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है उनको प्राइज भी दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या प्ले स्टोर पे भी जाके आप शिवम क्लासेस धनबाद सर्च कर सकते हैं। वहां पे आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा। 99 में भी ये बैच है। आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद पेमेंट का लिंक आएगा, उस पर पेमेंट कीजिएगा, आप बैच में एनरोल हो जाइएगा। ये बैच कब तक चलेगा? देखिए, बहुत लोग का था कि 6 मंथ का वैलिडिटी है, बट एग्जाम तक चलेगा। जब तक एग्जाम चलेगा तब तक चलेगा। होगा तो मैं बैच का वैलिडिटी बढ़वा दूंगा। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी घन के किनारे की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है अगर घन के घनत्व के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो आपसे पूछा गया वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। किसी घन के किनारे की लंबाई का योग। अच्छा, घन का किनारा क्या होता है? देखिए घन को पहले मैं बनाता हूं। इस टाइप का एक घन बनता है। ठीक है, घन बना, इस टाइप का घन बना। घन जब बनता है ना तो इनका कितना किनारा होता है? 1 2 3 4। एक फेस में 4 किनारा। टोटल कितना फेस होता है? टोटल हम 3 फेस इसका देख सकते हैं। टोटल किनारा कितना होगा? 12 किनारा होगा। 3 फेस हम देख सकते हैं तो 12, 12 ठो किनारा होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ किनारा कॉमन भी आने लगता है। टोटल 16 किनारा होगा, इसमें 4 किनारा कॉमन आ जाता है, सभी में काउंट हो जाता है, इसलिए 12 ठो किनारा होता है। अब यही बोला गया आपसे इसकी घन की भुजा को हम मानते हैं, घन की भुजा को हम मानते हैं ए, और एक और क्या है आपके पास? वर्ग की भुजा को हम मानते हैं बी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है घन के किनारे के 4 गुना घन के किनारे की लंबाई का योग, मतलब कितना है? 12a। 12a किसके इक्वल है? 4 गुना इसके परिमाप के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? 4 गुना 4 गुना वर्ग के परिमाप के इक्वल है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 होता है। यहां से हम निकाल सकते हैं। ये 3 बार में चला गया। a इक्वल टू क्या आ गया? 4/3, 4/3 b। ये a का मान आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अगर घन के घनत्व का संख्यात्मक, घनत्व का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, घनत्व का मतलब वॉल्यूम। तो घन का आयतन जो है, घन का आयतन किसके इक्वल है भाई? वो इक्वल है वर्ग के, घन के आयतन का चौथाई वर्ग का क्षेत्रफल का इक्वल है। ठीक है, घन का आयतन क्या है? AQ/4 जो है वो किसके इक्वल है? वर्ग का क्षेत्रफल के इक्वल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल को हम लिखते हैं b²। अब देखिए AQ है, AQ का मान यहाँ पे दिया है, AQ का मान पुट कर देंगे। 4/3 b, Q का मान हो गया 1/4, यहाँ पे b²। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इन चीजों को सॉल्व करते हैं। इन चीजों को हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 64/27 b का क्यू इंटू 1/4 इक्वल टू b का स्क्वायर। अब देखिए b² है, यहाँ b क्यू है, तो 2 b तो कट जाएगा, एक b सिंगल बच जाएगा। ऐसो काटेंगे तो 16 बार में चला जाएगा। तो b का मान क्या हो जाएगा? 27/16। 27/16 कहाँ दिया हुआ? 27/16, 27/16 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो 27/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई अंक तालिका में 4 विषय दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। इनमें बोला गया है कि x, y, z और w हैं, अंक लाते हैं। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 हैं। तो m के औसत अंक कितने हैं? 4 छात्र द्वारा m के औसत अंक कितना है? m में कितना लाया है? m है यहाँ पे, इनको जोड़ना है। तो पहले जोड़ते हैं। 60 40 कितना हुआ? 100। यहाँ पे तो 100 आ गया। इनको जब जोड़ेंगे 85 और 65 कितना आ गया? 85 5 90, 90 और 60 कितना हुआ? 150, 150। तो कितना आ गया? 100 प्लस 150 कितना हुआ भाई? 250 हुआ, 250। 250 को कितना सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 ठो सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट से डिवाइड दे दिए तो कितना आ गया? यहाँ आ गया, देखिए 60 बार में तो चला जाएगा,
240 बचेगा 10/4, तो हम क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 2.25, तो कितना हो गया 62.25। 62.25 इसका आंसर हो जाएगा। 62.25 कहाँ पे है, 62.25 है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। देखिए एक ट्रेन है, ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है ना, तो टोटल लेंथ कवर करती है, दोनों का लेंथ कवर करती है उसी टाइम में। तो क्या दिया हुआ, ट्रेन का लेंथ कितना दिया 145 दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना दिया 655 दिया है। टोटल लेंथ कितना हो गया भाई, टोटल लेंथ हो गया आपका यहाँ पे हो गया 700, 800 हो गया, 800 मीटर हो गया, 800 मीटर टोटल लेंथ हो गया। इसी लेंथ को कितना टाइम में पार करती है, ट्रेन की गति पूछा गया है। अब देखिए टाइम दे दिया आपके पास 36 सेकंड, लेंथ दे दिया है, आपसे पूछा गया स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस है 800 मीटर, टाइम दिया है 36 सेकंड। जब हम इसको ये तो गया मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 लिखेंगे। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 1 शून्य कट जाएगा, क्या आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये राइट आंसर हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत गर्मी है आज। यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 की खरीदी थी और उसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है। पहले देखिए 12.5% का मान कितना होता है, 1/8 होता है। अगर 8 का कोई सामान उसको कितने में बेचा, 9 में बेचा, मतलब 8 क्या सीपी है, तो बेचा कितना एसपी, 9 में बेचा है। अब वही बोला गया है वस्तु खरीदा कितना में, 96 में, तो सीपी अकॉर्डिंग कितना है 8 है, 8 का मान 96 है। तो आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस, 9 का मान पूछा गया है। 1 का मान कितना हो जाएगा 96/8, 9 का मान कितना हो जाएगा 96/8 इंटू 9, यहाँ से हम काट लेंगे 12 98, 12 108, 108 इसका आंसर हो जाएगा। 108 कहाँ, ऑप्शन डी में है 108, इसका राइट आंसर हो जाएगा 108। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक परिमेय संख्या का है, उसके अंश से 10 अधिक है। परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, x/y में लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं अंश, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसे काम करेंगे। क्या बोला गया है कि किसी परिमेय संख्या का है उसके अंश से 10 अधिक है, तो हर कौन y है, अंश से 10 अधिक है, एक ये दिया हुआ है। ठीक है, एक ये दिया, इसको हम बंद कर दिए ब्लॉक में। उसके बाद यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, हर को 3 कम कर दिया जाए, हर को 3 कम कर देंगे, तो कितना बचेगा 5/6 मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना आ गया 6x + 24 = 5y - 15। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे 6x है 6x + 24 = अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं y की जगह x + 10 लिख सकते हैं, x + 10 - 15। यहाँ पे लिखेंगे 6x + 24, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5x + 50 - 15। ठीक है, अब ये देखिए 6x - 5x, अब इसको इस साइड कर दिए, इधर आ गया 35, 35 में से 24 गया, तो यहाँ बच गया x = 11, x 11 आ गया, y क्या आ जाएगा 11 + 10 कितना आ गया y आ गया 21। आपसे पूछा गया x/y, क्योंकि यही है परिमेय संख्या, x कितना है 11 है, y कितना है 21 है, 11/21 कहाँ है 11/21, ऑप्शन डी में दिया हुआ 11/21। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 20वां पद पूछा गया है, मतलब कोई संख्या एपी में लिखा हुआ, इसका 20वां पद पूछा गया। 20वां पद होता क्या है, पहले nth पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, ये होता है n पद का, n पद होता है। आपसे पूछा गया है 20वां पद, 20 पद पूछा गया, तो क्या हो जाएगा a + 20 - 1 × d। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा a + 19d। जब पूछा जाए a का 20वां, तो a + 19d होगा। अब आपसे देखिए यहाँ पे चाहिए a और d चाहिए। a का मान क्या हो जाएगा, a का मान तो पहला वाला टर्म -50 यही होता है। d का मान क्या है, डिस्टिंग्विश बोलते हैं, तो ये क्या होता है डिफरेंस होता है। -47 में से -50 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, -47 + 50 कितना हो जाएगा 3 का डिफरेंस हो जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पुट कर देंगे। ए का मान कितना है -50, डी का मान कितना है 19 × 3, तो कितना है -50, 19 × 57, 57। डी का मान A20 का मान कितना निकल गया, A20 का मान निकल गया 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। होप सो आपको समझ में आएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3.5 घंटा में कंप्लीट कर ली जाती है। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कितना कम समय बचा सकेंगे, वो पूछा गया है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 62 किलोमीटर प्रति घंटा से 3.5 घंटा में, मतलब 3.5 घंटा का मतलब कितना हो, 60/7/2 हो गया। ठीक है, तो हम इसको जब लिखेंगे तो कितना आ गया, 31 आ गया, तो कितना आ गया 270 ना, 270 किलोमीटर। अब स्पीड को कितना कर दिए, अब हम टाइम निकालना है। अब हमको टाइम निकालना है। अब हमारे पास डिस्टेंस है 270 और स्पीड कितना 62 पहले था, 8 बढ़ा दिए तो कितना हो गया 70 हो गया। 70 के हिसाब से अब चलेंगे, 70 के हिसाब से चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा भाई, 70 के हिसाब से चलेंगे 31/10। 31/10 का मतलब कितना है, 3 घंटा तो कंप्लीट निकला। 1/10 का मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना क्या, 3 घंटा 6 मिनट लगा। और 3.5 घंटा का मतलब कितना होता है, 3 घंटा 30 मिनट। तो समय हम कितना बचा लिए, 3 घंटा तो कंप्लीट है, 30 मिनट पहले था, अब 6 मिनट लगा, 24 मिनट का समय हमारे द्वारा बचा लिया गया। 24 मिनट कहाँ आंसर है, 24 मिनट ऑप्शन ए में दिया हुआ है 24 मिनट, तो 24 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60% बच्चे को गणित पसंद है, 45% बच्चे को विज्ञान पसंद है, 25% बच्चे को दोनों पसंद है, तो कितने ऐसे बच्चे जिनको कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद है। इन क्वेश्चन को कैसे बनता है ये देखिएगा। ये क्वेश्चन बनेगा, यहां पे हम लिखे कि गणित पसंद करने वाले, यहां पे लिखे विज्ञान पसंद करने, ये है विज्ञान जिनको पसंद है। ठीक है, ये वाला है जिनको गणित पसंद है। ठीक है, गणित पसंद है। अब आपके पास बोला क्या गया है, कितना बच्चे को, 60% बच्चे को गणित पसंद है, 45% बच्चे को विज्ञान पसंद है और 25% बच्चे को दोनों विषय पसंद है। तो जब हम कॉमन, देखिए कॉमन टर्म है, तो अलग अलग जब निकालेंगे ना तो क्या काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, 60 + 45। ठीक है, इसमें 25% कॉमन है ना भाई, तो 25% को कम घटा देंगे तो कम से कम एक बच्चे का निकल जाएगा। तो कितना आ गया, 105 में से 25 गया तो कितना बचा, 80%। 80% ऐसे बच्चे जिनको कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद है। 80% कहाँ है, ऑप्शन डी में है 80%, डी आंसर सही हो जाएगा 25%। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 208 4/5 लंबाई एक छड़ को 23.1/5 लंबाई के छड़ को बराबर टुकड़ों में बांटा जाए तो कितनी छड़ें प्राप्त हो सकती है। कितना छड़ मिलेगा, डिवाइड करना है बेसिकली। जैसे बोलता है 10 मीटर का कोई छड़ है, 2-2 मीटर में बांटेंगे तो कितना छड़ मिल सकता है, 5 छड़ मिल सकता है। उसी तरह क्वेश्चन को ही बनाएंगे। तो क्या बोला है, 208 4/5, इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1040 और 1044/5। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 23.1/5 को क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 115 116/5। डिवाइड करना 10444/5 को डिवाइड हम करेंगे 116 × 5, 5 से 5 चला जाएगा। अब देखिए 116 है, आप इसको कंप्लीट मत सॉल्व कीजिए, देखिए लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा, लास्ट वाला डिजिट कंप्लीट डिवाइड होगा तभी आंसर जो है वो दिया हुआ कंप्लीट नंबर में। 9 × 6 = 54, 9 आना चाहिए क्योंकि यहाँ 9 से करेंगे तभी लास्ट में 4 आता है 6 को, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 9 इसका राइट आंसर होगा। आप कंप्लीट डिवाइड करके भी देख सकते हैं 9 ही जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए डिवाइड है, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए पहले इसको लिखेंगे, कितना आ गया 5 आ गया, 5 चौक 20, यहाँ तो 20 आ गया, 20 इंटू यहाँ पे क्या आ गया 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है, तो 14/7 इंटू 20 कितना आ गया, 2 × 20 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 कहाँ है, ऑप्शन बी में 40 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन दिया है
ए क्यू माइनस बी क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको सबसे आसान है कि आप इसको, वैसा छोटा नंबर है तो कंप्लीट सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं इसको लिख देता हूँ, 0.2 का क्यू माइनस 0.1 का क्यू डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर बोला गया है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.2 का क्यू कितना हम लिख सकते हैं, इसको 8 लिख, 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, बट यहाँ 3 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट होगा, तो हम 3 अंक के बाद पॉइंट लिख देंगे, 008, 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया, प्लस सॉरी माइनस, माइनस क्या है यहाँ पे, माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस 1 का क्यूब लेकिन 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ गया 0.3 का स्क्वायर। यहाँ पे जब लिखे तो कितना आ गया 007, यहाँ पे क्या आ गया 3 का स्क्वायर लेकिन 2 फॉर्म में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.109 ये लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 शून्य लगा देंगे, 1 2 3, इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 शून्य लगा देंगे, 2 अंक है 2 शून्य लगा देंगे। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ओवरऑल आंसर क्या आया 7/9 इंटू 10 कितना आ गया 7/90। 7/90 कहाँ है, 7/90 ऑप्शन ए में दिया हुआ 7/90, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/90। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति को एक समान 696 में बेचने पर 13% की हानि हुई, 10% लाभ पाने के लिए उसे कितने सामान का कितने बढ़ाना होगा, मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं बताता हूं सबसे शॉर्टकट टेक्निक, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं वापस से इसको बेसिक से बता दूंगा, आप लेकिन ध्यान से देखिएगा इसको शॉर्ट कैसे बताता हूं मैं। पहले देखिए 23% की हानि हो रही, मतलब मानते हैं कि ये सीपी है, यहाँ पे 13% का हानि हो रहा है, इसी सामान को 10% में भेजना है तो कितना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले तो इस नुकसान को कवर करना होगा सीपी में, फिर इसमें प्रॉफिट के लिए यहाँ पे जाना होगा। तो क्या काम करते हैं, यहाँ पे है 13%, यहाँ पे है 10%, ओवरऑल कितना 23% बढ़ाना पड़ेगा प्राइस को, 23% बढ़ाना पड़ेगा। 23% कहाँ पे, 23% का 23 का मल्टीपल होगा ऑप्शन, 23 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन सी है, लेकिन हम इसको सॉल्व भी करते हैं। चलिए ऑप्शन सी तो उसका राइट आंसर 23 का मल्टीपल, अगर समझ में आया तो आपके लिए अच्छा है, नहीं है तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो 696 जो है 13% का लॉस का मतलब क्या है, 100 का कोई सामान है 13% का लॉस हो जाता है, मतलब 87 में उसको बेचे। अब 87 का जो मान है वो दिया हुआ 696, आपको 23% का मान पूछा गया है, 696 बटा 87 इंटू 23 का मान जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 8 ना, 8 वाई में 7 8 56 8 वाई में, तो 23 8 कितना होता है 184 होता है, 184, 23 8 184 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, 23 8 184 राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनाकी भागवती से 9 वर्ष छोटी है, 13 वर्ष के बाद भागवती की आयु पिनाकी की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। देखिए जो छोटा होता है ना, अगर कोई इंसान, जैसे आपके पापा आपसे 23 साल बड़े हैं तो 10 साल के बाद भी 23 साल ही बड़े होंगे, आपके भाई आपसे 4 साल बड़े हैं या 3 साल बड़े हैं तो 10 साल या 50 साल के बाद भी 3 साल ही बड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि 50 साल के बाद 6 साल बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एज का गैप इक्वल होता है हमेशा, अगर बड़ा भाई 2 साल बड़ा है तो छोटा भाई हमेशा 2 साल कम होगा, तभी बड़ा भाई 2 साल बड़ा है, वो हमेशा 2 साल ही बड़ा होगा, 10 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, 40 साल के बाद हो, 5-10 साल पहले हो, हमेशा 2 साल ही बड़ा होगा। वैसा ही है, 9 साल बड़ा है तो 13 साल के बाद भी 9 साल ही बड़ा होगा। तो 13 साल के बाद अनुपात क्या है पूछा गया है, भास्वती का अनुपात पिनाकी से। पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, पिनाकी छोटी है, पिनाकी जो छोटी है कितना 9 साल, भास्वती का 1.5 गुना हो जाएगा, तो 1.5 गुना हो जाएगा तो 1.2 हो जाएगा, अगर 1 है तो पॉइंट हटाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 6:5। भास्वती अगर 6 है तो पिनाकी कितना है 5 है, इन दोनों के बीच का जो गैप है हमेशा सेम रहेगा। कितना गैप दिया, 9 साल छोटा है, एक का मान 9 साल है, 9 साल हमेशा छोटा होगा। तो 13 साल के बाद, 13 साल के बाद का है, 13 साल बाद का सीन है ये, 13 साल के बाद 54 साल का ये होगा और 45 साल का पिनाकी होगी। आपसे बोला गया पिनाकी का वर्तमान एज, प्रेजेंट एज जब हम जाएंगे ना तो 13 साल घटा देंगे
तो 45 में से 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा 32 साल। 32 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट 13 साल बाद का वो सीन है, तो प्रेजेंट में 13 साल घटा देंगे तो 32 साल इसका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन बी होगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनील ने अपनी यात्रा 2:33 दोपहर बाद शुरू किया, अपने गंतव्य स्थान पर 4:43 दोपहर बाद पहुंच गया। सुनील यात्रा प्रारंभ करने के 45 मिनट 27 सेकंड के बाद अनिल ने यात्रा स्टार्ट की और सुनील के 37 मिनट 16 सेकंड के बाद पहुंचा है अनिल। अनिल ने अपनी यात्रा में कितना समय लिया वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। इन क्वेश्चन को हम बनाते हैं। पहले सुनील के 45 मिनट 27 सेकंड के बाद अनिल ने स्टार्ट किया है, तो सुनील के 45 मिनट 27 सेकंड के बाद स्टार्ट किया है, तो मतलब स्टार्ट कितने बजे किया है भाई। यहाँ पे कितना हो गया 7 4 11 का हाथ में 1 5 1 6, इसको जब लिखेंगे तो 5 3 8, यहाँ पे लिखे 7, यहाँ 2 बज के। अब देखिए ये क्या है, घंटा है, ये मिनट है, ये सेकंड है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, मिनट तो हमारा मैक्सिमम 60 ही होता है। अब हम इसको कंटिन्यू लिखित सीक्वेंस में लिखेंगे, मतलब सही सीक्वेंस में लिखेंगे, तो यहाँ से हम इसको 60 मिनट दे देंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 18, लेकिन एक इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 19 मिनट, और जब ये हो जाएगा कितना 4 सेकेंड, ठीक है। नहीं 7 4 1 हो जाएगा ना ये भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इतना बजे स्टार्ट किया है, अब पहुंचा कितने में है 4:43 45 के 37 मिनट 16 सेकेंड के बाद। अब हम इसको लिखेंगे 7 4 6 5 11 के हाथ में 1 5 1 6, और यहाँ पे लिखेंगे 10 हाथ में 1, और यहाँ 7 1 8, यहाँ पे लिख दिए 4 बज के। इसको वापस से कंटिन्यू लिखित सीक्वेंस में लिखेंगे तो कितना आ गया 5 इसको दे दिए, यहाँ बच गया, यहाँ बचना 6 20, लेकिन एक इधर जाएगा तो बचेगा 21, और यहाँ बच जाएगा 1 सेकंड। अब देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, गैप हम निकाल देंगे 5:21 1 सेकेंड 3:19 1 सेकेंड के बीच का गैप। यहाँ तो हो गया 0, यहाँ हो गया 2, और यहाँ हो गया 2, तो मतलब क्या है, ये होता है घंटा, ये होता है मिनट, मतलब क्या है 2 घंटा 2 मिनट। 2 घंटा 2 मिनट कहाँ, ऑप्शन डी में है, 2 घंटा 2 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 घंटा 2 मिनट आराम से बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा, टिपिकल नहीं है, ये चीजों को ध्यान रखिएगा, टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। बहुत लोग छोड़ देते थे कि हार्ड क्वेश्चन है, इसको देखिए कितना आसानी है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ घटाना है, आपको आना चाहिए। और आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपको तो घटाव आना ही चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व, पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 28 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 28 आ गया। यहाँ पे जब लिखेंगे तो कितना आ गया 2, यहाँ आ गया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4 आ गया, 4 में से यहाँ आ गया -2, यहाँ नहीं +2, 2 और +2 कितना आ गया 4 2 6 आ गया, 6 28 में से 6 गया तो 22 बचा, तो 22 दूनी 44 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 44, 16 -5 -44, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 16 माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -39, 16 + 39 कितना होता है भाई, यहाँ हो गया 5 55, 55 इसका कहाँ है, ऑप्शन डी में है, 55 है इसका, 55 राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से बनाइएगा, बन जाएगा, नहीं होगा तो देख लीजिएगा कैसे मैंने फास्ट में बनाया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी मिश्र धातु में 35% चांदी था, यदि मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी था तो मिश्र अन्य धातु कितना है। अगर चांदी 100% कोई मिश्रण है, उसमें चांदी 35% है, तो बाकी कितना होगा, बाकी होगा हमारा 65%, डेफिनेटली 65% होगा। तो 65% जब होगा तो आपसे यही बोला गया है कि 35% चांदी है, 35% का मान 119 है, तो 1% का मान कितना होगा 119/35, आपसे 65% का मान पूछा गया है। 65% क्या होगा 119/35 × 65। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 7 × 5 = 35 और 13 × 5 = 65 और 17 × 7 = 119। 17 को जब लिखेंगे लास्ट में 1 आना चाहिए, 1 कितना है 221 आएगा, 221 किस में, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यिका निकालना है। जब माध्यिका निकालना होगा ना तो सबसे छोटे से बड़े क्रम में इन संख्याओं को लिखेंगे, तो संख्याओं को हम लिखते हैं छोटे से बड़े क्रम में। कितना है 2 है सबसे छोटा फिगर, 3 है, उसके बाद 5 है, 6 है,
5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 कितना है, 1 2 2 को 9 है तो 2 को 9 लिख दिए। टोटल कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। जब n का मान 8 हो तो फॉर्मूला क्या है माध्यिका का, लिख लीजिएगा ये सब चीजें। माध्यिका क्या होता है, n बाई 2 का पद प्लस n बाई 2 प्लस 1 का पद डिवाइडेड बाई 2, ये होता है कंप्लीट डिवाइड होता है, कंप्लीट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या आ गया, चौथा पद प्लस फिफ्थ पद का योग डिवाइडेड बाई 2। चौथा पद कितना दिया है, चौथा पद कौन है, 1 2 3 4, 1 2 3 चौथा पद और पांचवा पद, 6 प्लस 7 का आधा कितना आ जाएगा, 6.5। 6.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6.5 कहाँ है, ऑप्शन ए में है 6.5। 6.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6.5 राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भिन्न 9/17 के इक्वल नहीं है, नहीं है बोला गया, ध्यान रखिएगा 9/17 के इक्वल नहीं है। तो पहले हम देखेंगे कि 9 का मल्टीपल है 17 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल सब है, 17 का मल्टीपल नीचे सब है, इसको करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा, 12 9 108, ठीक है। तो 17 को 12 से मल्टीप्लाई करने वाला टर्म यहाँ होना चाहिए। तो 17 को 12 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बचना 4 बचना चाहिए लास्ट में यहाँ, लेकिन साला ये 1 है, ये आंसर नहीं होगा, यही वाला आंसर होगा। ये वाला टर्म नहीं है तो मतलब यही आंसर होने वाला, ठीक है। ये सब आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सब आंसर नहीं होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 होते हुए अंक तालिका 4 विषय में बनाया गया है। आपसे बोला गया कौन सा छात्र सबसे कम लाया है, तो सबसे कम लाया तो संख्याओं को हम जोड़ेंगे। W कितना लाया है, X कितना लाया है, Y कितना लाया है, Z कितना। प्रतिशत पूछा गया तो हम प्रतिशत पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बेस फैक्टर सब है, सभी लोगों ने 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, तो सिर्फ हमको जोड़ से मतलब होना चाहिए। जिसका सम कम है वही उसी का परसेंटेज भी कम होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ सम में ध्यान देंगे, जोड़ने में। तो जोड़ेंगे कैसे, ये हो गया 160 210 और 210 और 85 295, ठीक। इसको जोड़ेंगे, देखो देखिए 95 और 55 कितना, 160 और यहाँ पे क्या आ गया 140, 140 कितना आ गया, यहाँ हो गया 160 और 140, 160 300 हो गया, ये 300 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 60 40 100 और 110, 110 210 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 120 और 90, 120 और 90 कितना हो गया, 210 275 आ गया। सबसे कम कौन सा है, y है 210, तो y होगा 210, ऑप्शन ए हो जाएगा y 210। परसेंटेज भी कम होगा क्योंकि संख्या कम है तो परसेंटेज भी कम होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं होमवर्क देता हूँ। इसको मैं डेफिनेटली आधे से 1 घंटे में सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा शॉर्ट्स में, या फिर अगर शॉर्ट्स में हो पाएगा तो शॉर्ट्स में, नहीं तो कंप्लीट वीडियो में समझा के बना दूंगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन अगर बन जाता है तो बनाइएगा। इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, ये होने वाला 3:13। ये जो भी होगा ना, ये एक मैं हिंट दे देता हूँ, ये जो भी होगा समबाहु त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से बनेगा, आप बना के देखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपुल है सैलब की तुलना में 16 साल छोटा है, अब से 12 साल बाद सैलब, देखिए वही वाला है, 16 साल छोटा तो हमेशा 16 साल छोटा होगा, तो 12 साल के बाद सैबल और विपुल का अनुपात, एज का अनुपात कितना होगा, एज का अनुपात 1.5 गुना है। सैलब की आयु विपुल की आयु की 1.5 गुनी है, सैबल बड़ा है 1.5 गुना बड़ा है। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ये 12 साल के बाद है तो एज का गैपिंग हमेशा सेम होगा, एज का गैपिंग 1 है, 1 किसके इक्वल है, 16 साल छोटा है तो ये 32 साल होगा और ये हो जाएगा 48 ईयर्स। आपसे किसका पूछा गया है, वर्तमान एज पूछा गया सैबल का, तो 12 साल घटा देंगे तो वर्तमान एज निकल जाएगा जो कि हो जाएगा 36 साल। 36 साल सैबल का वर्तमान एज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 36 साल। होप सो आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सॉल्यूशंस मिलेगा। साथ ही जो YouTube चैनल है जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उन चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि ऐसा वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, इसके लिए थैंक यू।